नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इस वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी वर्सेस इमरान खान, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर। अब खैर ये तो कोई सवाल बड़ा बेतुका सा है, खैर लेकिन फिर भी देखते हैं पाकिस्तानी जनता क्या कहती है। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है भाई चूंकि पाकिस्तान के लोग हैं तो इमरान खान को ज़्यादा वो बताएं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अब पता नहीं वीडियो में क्या है, देखते हैं। अगर हम बात करें अपने नेबर कंट्री इंडिया के बारे में, इंडिया के गवर्नमेंट के बारे में, मोदी सरकार के बारे में, इन लास्ट 7 ईयर्स उन्होंने बहुत ग्रोथ भी की है। आपको क्या लगता है कि इस ग्रोथ के पीछे मोदी सरकार ने कितना फ़ायदा दिया है इंडिया को, कितना काम किया है इंडिया के लिए, कितनी लॉयल है उनकी गवर्नमेंट? देखिए, हर गवर्नमेंट अपने मुल्क के साथ बहुत लॉयल होती है, चाहे वो पीटीआई की पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट की इंडिया के साथ हो। वो अपने लोगों के साथ लॉयल होते हैं, बाकी लोगों को उनके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं। अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज़ है, उनकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका अगर आप देखें, वो हर काफ़ी लोग जैसे आप कह सकते हैं टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर इंडिया भी, जिसमें आई डू कंसिडर वन। उनकी पॉपुलेशन इतनी है, वही बात है, इकॉनमी, रेवेन्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ पे वो पैसे लगाते हैं। अब एक इतना बड़ा मुल्क है, उसको सपोर्ट भी उसी तरह ज़्यादा लोगों की मिलती है। बीइंग पाकिस्तान बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वो इससे थोड़ा सा आप कह सकते हैं महरूम है, बिकॉज उसको सपोर्ट इतनी नहीं है इंटरनेशनली। ऊपर से फिर पाकिस्तानी एक पॉइंट्स बने हुए हैं रिगार्डिंग टेररिज्म वगैरह, कुछ अटैक्स हुए हैं, जैसे इंडिया में भी वो हुआ था, बॉम्बे अटैक हुआ था, फिर इंटरनेशनल में 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। तो जिस वजह से ना एक ओवरऑल रेपुटेशन आई हुई दैट मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, एंड पाकिस्तानी बीइंग अ मुस्लिम स्टेट उसको फेस करते हैं फ्रॉम द फ्रंट साइड। सिमिलरली इंडिया में अगर आप देखें, उसमें एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स होती हैं, बट वो उनकी अपनी मीडिया की हद तक रहती हैं। हमारे यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, सबसे पहले आपकी स्टोरीज़ लग जाती हैं, फिर स्टोरीज़ को कुछ यंगस्टर्स बीइंग कूल उसको आगे शेयर करते हैं और एक रॉन्ग इमेज इस तरह बाहर सामने आ जाता है। तो इसमें इंडिया की अगर आप बात करते हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बिकॉज़ वहाँ के ज़ाहिर सी बात है उनकी, अगर वहाँ पे लोगों को लगता है वहाँ पे पीस है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है तो लोगों को भी फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान का नाम, जैसे आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो फिर वो बड़े अजीब से पैरा में चला जाता है। लेकिन वैसे एक नेबर होने के नाते, एक हमसाया होने के नाते नाम लेना कोई बुरा नहीं है, नाम लिया जाना चाहिए। एक मुल्क दूसरे मुल्क की बॉर्डर से लगता है तो उसका नाम लेना कोई, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की सरकारों की डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, हर जगह के अपने ज़रूरियात होती हैं, अपने तकाज़े होते हैं। हमारे यहाँ डेवलपमेंट का तस्वर ये है कि हमारी गलियाँ नालियाँ, हमारे थड़े, हमारी ये चीज़ें हमारी बन जाएं, हमारे लोकल मसाइल, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट के मसाइल कहते हैं। लोगों की ख्वाहिश होती है कि ये मुकम्मल हो जाएं और हमारे लिए काफ़ी है। हालांकि बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, हमें इससे ज़्यादा आगे सोचने की ज़रूरत है। हमें उन शाहराओं को सोचने की ज़रूरत है जिनका ताल्लुक़ दूसरे मुल्कों से जुड़ता है, जहाँ से मईशत मजबूत होती है, जहाँ से ताल्लुकात मजबूत होते हैं, जहाँ से दो मुल्कों के दरमियान रवाबत मजबूत होते हैं। तो इस हवाले से मैं बड़ी बरमला ये बात करना चाहूँगा, अब तक रफ्तार बहुत अच्छी चल रही थी हमारी, अब हम थोड़े से सुस्त हुए हैं और उसकी एक वजह है। ये नहीं है कि हुकूमत की इस तरफ ध्यान नहीं है, वजह यह है कि हुकूमत अपनी मैशियत को मजबूत करने के लिए इस वक्त लगी हुई है। वो डॉलर के रेट को कम करने पे लगी है, डॉलर बाहर से ज़र मुबादला की शक्ल में लाने पर उसकी पूरी कोशिश है। और मैं चूँकि खुशगुमान इंसान हूँ, खुश ख्याल इंसान हूँ, मैं बड़ी उम्मीद के साथ ये बात करता हूँ, अब नहीं तो आइंदा 2 सालों में, या अगर एक टेन्योर और हमारी हुकूमत को मिल जाता है, इस मौजूदा हुकूमत को, हमारी से मुराद मेरी कोई हमदर्दी की बात नहीं है, मौजूदा हुकूमत को, तो शायद हम इस बहरान से निकल पाते हैं। ये मेरी नहीं, आलमी तजिया नगारों की भी बात यही है कि अगर हम बात करें मोदी सरकार की और उनकी गवर्नमेंट की और उनके कामों की और उन्होंने जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं इंडिया को और उनके अंडर जितनी डेवलपमेंट हुई है, किस तरह से देखते हैं आप इन सब चीज़ों? वो अपने कंट्री में तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं बनिस्बत के, जैसे वहाँ पे स्टडी वगैरह को और कोई भी चीज़ है उसको प्रमोट करते हैं, ना कि उसको नीचे। सही सर, अगर हम कंपैरिजन कर लें मोदी साहब का और इमरान खान साहब का, तो आपको क्या लगता है कि किसने कितना काम किया और किसने कितना बिगाड़ डाला? मोदी को आए हुए बहुत देर हो गई है, उसका दूसरी दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म बना और इसको अभी 3 साल ही हुए हैं, तो टाइम तो लगेगा ना। वो काफ़ी देर से काम कर रहा है,
और अपने मुल्क को उन्होंने काफ़ी हद तक बहुत अच्छा बेहतर कर लिया, हर लिहाज से बेहतर कर लिया। इमरान खान साहब इंशाल्लाह देखते हैं, हम उनको टाइम मिलेगा तो वो भी करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगले 5 सालों में अगर मोदी सरकार इंडिया पर काम करती है और अगर इमरान खान पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपको लगता है कि इन दोनों कंट्रीज़ में से कौन सी जो है वो ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेगी अपनी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के साथ? दोनों ही करें इंशाल्लाह ताला, हम साए हैं, दोनों ही करें। लेकिन भाई किस कोई तो बता ही नहीं रहा है कौन है बेस्ट। जानते हैं कि बेस्ट कौन है, उनको पता है लेकिन बोलेंगे नहीं। देखिए, मोदी जी ने आकर विकास को रफ्तार दी है। विकास बहुत लंबे टाइम से हम कर रहे हैं। 1947 में जब आप हमसे अलग हो गए, उसके बाद से ही हमारी विकास की रफ्तार ने पकड़ ली थी, उसने रफ्तार पकड़ ली थी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी मंजिल क्या है। आपने दूसरा रास्ता चुना कि भारत को तबाह करना है, भारत को बर्बाद करना है, कश्मीर छीन लेना है, ये करना है, वो करना है, भारत खिलाफ साजिशें, भारत खिलाफ ये, भारत। इसी चक्कर में आपका मुल्क जो है उसका काम हो गया, और अब आपका मुल्क इस लेवल पे पहुंच गया है, इतना बर्बाद हो चुका है कि उसे संभालना बहुत मुश्किल काम है। और ये तभी मुमकिन है जब आप भारत से अपना ध्यान हटाओगे। आप भारत पर, आपकी सेना, आपकी आईएसआई, आपके लोग, सबका ध्यान भारत पर है। आप भारत से ध्यान हटा दो, आप आतंकवाद को बंद कर दो, फिर देखो आपकी रफ्तार कैसी होती है विकास की। लेकिन आप तो ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि आपके जो सियासतदान हैं, आपकी जो आर्मी है, आपकी जो खुफिया एजेंसी है, वो ऐसा करने नहीं देगी। क्योंकि जैसे ही वो करना बंद करेगी, वैसे ही लोकतंत्र आपके यहां मजबूत होने लगेगा। लोकतंत्र यानी कि आपकी भाषा में कहें, आपकी भाषा में क्या है, उर्दू में कहें तो जमहूरियत। और वो जब मजबूत होगा तो सेना कमजोर होगी, मतलब फैसले लेने में देश के लिए सेना का काम होगा सिर्फ भैया आप अपने बॉर्डर सुरक्षित रखिए। तो आप लोग भारत पर ध्यान देना बंद कीजिए और भारत से, मतलब भारत के खिलाफ साजिशें रचना बंद कीजिए, तब जाकर आपको फायदा होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भाई सेना कभी नहीं चाहेगी, आईएसआई कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि उनकी कमाई जो है वो बंद हो जाएगी। जो लंदन में और बाकी जगहों पर जाके कोठियां खरीद के लोग रहते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो सब खत्म हो जाएगा। जिनके बच्चे, वो मेजर जनरल आसिफ गफूर हैं, उनके दोनों बच्चे, उनकी सैलरी पता कर लीजिए, और उनके दोनों बच्चों का जो बाहर पढ़ रहे हैं ना विदेश में, उनका खर्च पता कर लीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि पैसे, ये जो बैलेंस पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं। ठीक है। सर, ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट का एक कंपैरिजन करें, तो आपको क्या लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट और जो इंटरनेशनल लेवल पर एक इमेज है, किसका ज़्यादा बेहतर हो जाएगा? मेरे ख्याल से इस टाइम पे अगर आप देखते हैं तो इंडिया का, अनफॉर्चुनेटली इंडिया की इमेज पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं हम लोगों से, लेकिन हम इसको नेगेटिव साइड पे नहीं ले सकते, क्योंकि अभी हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, 3 साल से इमरान खान है। अल्लाह करे वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर जाए, उम्मीद तो की जा सकती है। लेकिन जो पिछले क्राइसिस हैं, जितना पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, वो उतरते टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह सब अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर जाएँ। सही, बहुत शुक्रिया। यही सर ने कहा कि हमारे पाकिस्तान में बहुत से क्राइसिस थे। जो नई गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उनको बहुत से क्राइसिस को फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से उस तरह से डेवलपमेंट जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हो सकी। डेफिनेटली अगर उनको मज़ीद टाइम दिया जाएगा, एक और मौका मिलेगा, तो वो अपने रिफॉर्म्स को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से यही सवाल करेंगे हमारे साथ। सर, अगर हम देखें इंडिया की डेवलपमेंट का, तो पिछले 7 साल में इंडिया ने मोदी सरकार के अंडर बहुत ग्रो किया है। इसी वजह से आवाम ने फिर से उनको सिलेक्ट किया है, इनको इलेक्ट किया है, और इलेक्शन के बाद फिर से वो जीत कर एक दफ़ा फिर से पीएम बने हैं इंडिया के। तो क्या लगता है कि क्या आवाम इस बात से अवेयर नहीं थी कि वहाँ के लोगों के साथ अगर ज़्यादती हो रही है, तो हमें इनको एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज अ नेशन रिप्रेजेंटेटिव सामने दोबारा से नहीं लाना चाहिए? और अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो मोदी सरकार ही हमें डोमिनेटेड नज़र आती है। देखें, 2 तरीके होते हैं इलेक्शन में आवाम की पार्टिसिपेशन के। एक होता है वोट डालकर, एक होता है वोट ना डालकर। सो आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये बात करने से पहले कि मोदी सरकार दूसरी बार हुकूमत में आ रही है, कि जो मोदी के एंटी एक जो पॉलिटिकल पावर है, क्या उसके लोगों ने आकर मैदान में वोट डाला है? क्योंकि वो समझ गए थे कि एक वक्त आ रहा है कि मोदी को एट एनी कास्ट लाया जा रहा है।
सो उन्होंने समझा कि हमारा वोट ही बेकार जाएगा, जिसका रिज़ल्ट ये निकला है। आप अगर टर्न कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप। अगर वोट डालेंगे तब तो किसी को रोका जा सकता है, अगर मोदी के विरोधी होंगे तो वोट डालेंगे तब तो मोदी को रोक पाएंगे, बिना वोट डाले तो नहीं रोक सकता ना कोई। भाई जब आप वोट डालेंगे तो आपकी संख्या होगी, जब आप वोट ही कम करना शुरू कर दोगे तो ऐसा नहीं होता ना। और हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आपकी तरह नहीं है जो सिलेक्टेड पीएम हो, हमारे यहाँ इलेक्टेड पीएम है। और चूंकि ठीक है यार, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, और कुछ नहीं मिल रहा तो चलो यही बोल दो। देखें, उसका टर्नआउट देखें, पिछले इलेक्शन का और मौजूदा इलेक्शन का, आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ जाएगा कि इस दफ़े वो लोग वोट डालने निकले हैं ज़्यादा जो मोदी के हिमायती थे। जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी जिसको हम अपोजिशन कहते हैं, अब पता नहीं अपोजिशन भी वो वाली एक्चुअली रही है या कोई मिक्सअप होकर एक जैसे मुरब्बा बन जाता है, वो वाली अपोजिशन काम कर रही है। तो उनके वोटर जो थे उन्होंने भरपूर तरीके से शायद डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद वोट कास्ट नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला है कि ऑटोमेटिकली मोदी सरकार जो है वो हुकूमत में आ गई। अब रहा आपका सवाल, क्या आवाम को पता नहीं था? आवाम का तो मैंने आपको टेम्परामेंट बता दिया है, आवाम क्या सोच रही थी, आवाम का मौजू क्या था, आवाम की सोच क्या थी। जब मैं फ़र्ज़ करें आप आवाम की सोच बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ पर पीएम जो बनता है ना, वो वोट पाकर बनता है, जीत कर बनता है, लोगों के वोट पाकर बनता है, सेना और आईएसआई के वोट पाकर नहीं बनता। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम हो रहा है, ये देखिए देखिए, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम हो रहा है। अरे यार, दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे पास है, समझे आप? ये लोकतंत्र ऐसा ही नहीं है। लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, और लोगों ने बिठाया है मोदी जी को, या इससे पहले जिसको भी लोगों ने बिठाया, मनमोहन सिंह को लोगों ने बिठाया। वो जीत कर आए, उनकी पार्टी जीत कर आई, लोगों का सपोर्ट था, तब जाकर वो पीएम बने। ऐसे नहीं बनते हैं कि सेना और आईएसआई का सपोर्ट है तो पीएम बन गए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ शुरू से ऐसा होता है, जिनके पास लोगों का सपोर्ट होता है वही पीएम बनते हैं। फ़र्ज़ करें आप कैंडिडेट हैं, मैं वोट डालने ही नहीं निकलता, तो मेरा आपका मुकाबला कैसा? मैंने तो आपसे अपने बदला, अपना रिवेंज इस शक्ल में लिया है कि मैं वोट डालने जा ही नहीं रहा। जब मैं घर से नहीं निकलूँगा तो मुझे आप बने ना बने, मुझे इससे क्या गरज है। सो ये एक जो सेगमेंट था, ये एक थोड़ा सा एक जो 30 या 40% जो इस तरह के लोग थे, उन्होंने अपना रोल प्ले किया और मोदी साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए। ऑप्शन कोई नहीं था और। अच्छा, अगर हम एक रैंडम सा कंपैरिजन कर लें बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कि 5 साल के बाद, आफ्टर 5 इयर्स, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा और इंडिया कहाँ रहेगा? देखिए, इंडिया तो जाहिर सी बात है ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है, वो मज़ीद आगे जाता रहेगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखें, ऊपर नीचे उसके आप कह सकते हैं उसकी एक हेलीकॉप्टर राइड है, रोलर कोस्टर राइड है, ऊपर नीचे जाती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम मज़ीद, मैं 5 साल में तो नहीं कह सकता उतना डिफरेंस आएगा, बट इफ़ यू गिव लाइक 10 years टू पीटीआई एंड इफ इमरान खान स्टेज उस टाइम तक, क्योंकि इमरान खान इज़ द पर्सन हु इज़ अ लीडर, बट उसकी टीम सारी करप्ट है। आई एम बीइंग अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मुझे पीटीआई से मसला है, बट पीटीआई की लीडरशिप जो इमरान खान है उससे नहीं है, बिकॉज आई ट्रूली एडमायर हिज पॉइंट्स। मैंने उसकी ऑटोबायोग्राफीज़ भी पढ़ी हैं, पाकिस्तान में पर्सनल हिस्ट्री वगैरह पे। तो अगर मैं इसको देखूं, उसकी आइडियोलॉजी को देखूं, आई डू सपोर्ट कि अगर उसको थोड़ा टाइम दिया जाए, ये थोड़ा सा लाइक 2-3 साल हैं हमारे लिए मुश्किल हैं, बट वही बात है, वो ज़्यादा हम महसूस इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज हम किसी एक्सटेंट तक उसे अफोर्ड कर सकते हैं। बट वही बात है, अगर वो थोड़ा सा वो भी इसको देख के चले कि आहिस्ता आहिस्ता अगर वो टैक्सेस वगैरह कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे, जैसे, और लाइक एक आप कह सकते हैं ना, थ्रू NGOs लोगों को आइडियाज़ दिया जाए, उनको बताया जाए कि ये जिनके रीजंस हैं टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह क्या, लोगों को ये पता है महंगा हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लोगों को पता नहीं है। जैसे अब गोल्ड का रेट आप देख लें, 65,000 से 1 लाख तक आ गया, सबको पता है महंगा हुआ है, क्यों हुआ है, उसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट ऊपर हुई है। लोग कहते हैं इमरान खान आया सोना महंगा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। वही बात है, फिर इनको थ्रू मीडिया एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसके रीजंस दिए जाएँ, तो जिस वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गवर्नमेंट का भी आएगा लोगों पर। फिर जब लोग अपनी गवर्नमेंट को ट्रस्ट करेगी, बिलीव करेगी, तो काफ़ी मसले उस तरह हल हो जाएंगे। एंड इफ़ यू लुक एट द 5-year टर्म, अभी 3 साल हुए हैं, 2 साल बाद मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। And if I look for like 10 years more, yes, Pakistan would be like one of those countries में लोग खुद इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे। यही कहना था कि अगर हम अपनी गवर्नमेंट को टाइम दें, अपनी गवर्नमेंट को ट्रस्ट करें, तो फिर डेफिनेटली ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकती है, क्योंकि 3 साल के अंदर इज़ नॉट अ टाइम जिसमें हम किसी के बारे में एक राय कायम कर सकें। वी नीड मोर टाइम, जिसकी वजह से इमरान खान को भी टाइम मिलेगा, उनकी गवर्नमेंट को टाइम चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रूव कर सके, जो वादे उन्होंने किए थे उनको हमारी आवाम को सेटिस्फाई कर सके। हमारे साथ सर मौजूद है, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ चाहिए। व्यस आज हमने बात की भारत सरकार और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बारे में, पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में। यहाँ पर लोगों ने जो भी कमेंट्स दिए हमने आप तक शेयर किए, उनका क्या ओपिनियन था वहाँ की गवर्नमेंट को लेकर या यहाँ की गवर्नमेंट को लेकर हमने आपको बताया, आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आया होगा। आमना आदिल को दे इजाज़त, देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना प्रेशियस ओपिनियन लाजमी दीजिएगा। शुक्रिया। तो भाइयों, वीडियो हो गया है ख़त्म और मेरे हिसाब से तो कोई मुकाबला ही नहीं था यार। खैर, पाकिस्तानी आवाम को भी सच्चाई पता है और हमें भी सच्चाई पता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने विकास की जो रफ्तार देखी है वो किसी से छुपी नहीं है। वो चाहे सड़कें हों, वो चाहे बिजली हो, वो चाहे नए मेडिकल कॉलेजेस हों, वो चाहे नए कॉलेजेस हों, मतलब हर जगह पे। कोरोना बीच में एक आप टाइम छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप देखिए चीज़ें तो बदली हैं। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम तो हुआ है। रेलवे में देखिए, रेलवे में सुधार आ रहा है ज़बरदस्त तरीके से। धीरे धीरे आप डिफेंस में देखिए, हमारे डिफेंस में जो सालों से चीज़ें लंबित पड़ी थी, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, धीरे धीरे चीज़ों ने वहाँ भी रफ्तार पकड़ी है। आप मेक इन इंडिया में देखिए, अब इससे बड़ी क्या बात है कि जो स्पेन वाली कंपनी है जिससे हमने जहाज़ खरीदे हैं C295, वो भारत में आके बनाएगी। इससे बड़ी बात क्या है कि AK-47 बनाने वाली कंपनी जो AK-203 वो भारत में आके बनेगी। इससे बड़ी बात क्या है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो मोबाइल कंपनी, प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है सैमसंग, वो हमारे यहाँ उसका प्लांट है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए हैं मोबाइल में। इससे बड़ी क्या बात होगी कि भाई दुनिया का तीसरा देश भारत बन गया है जहां पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। आप समझ रहे हैं? ये दर्शाता है कि भाई आपकी विकास की रफ्तार कितनी है और किस तरफ है। विकास हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बिजली की गति से तो हो नहीं जाएगी या लाइट की स्पीड से तो हो नहीं जाएगी, लेकिन स्पीड बढ़ी है, नो डाउट बढ़ी है। और रही बात, एक भाई साहब कह रहे थे कि लोगों ने वोट नहीं दिया, बाहर नहीं निकले। हंसी आ रही है आप पे। आपके पास पता नहीं क्या चीजें खबरें पहुंचती हैं और किस तरह से चीजों को आप लेते हो। आप असल चीज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? भाई अगर किसी को रोकना है तो आपको आके वोट डालना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? वोट नहीं डालना कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ एक नोटा सिस्टम है और मुझे लगता है कि नोटा को और उसको मजबूत किया जाना चाहिए कि भाई अगर मेरा ये कैंडिडेट मुझे पसंद नहीं है, मुझे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो अगर नोटा का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, मैं इसके बिल्कुल उसके उपक्ष में हूं कि अगर नोटा का परसेंटेज सबसे ज्यादा है तो वहां पे इलेक्शन रद्द कर दिए जाए, एकदम रद्द कर दिए जाए। क्योंकि नोटा का परसेंटेज वो है कि भाई मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है और अगली बार जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा होना चाहिए, उनको बैन कर दिया जाए कि आप एक इलेक्शन तो खड़े नहीं होगे। तब आप देखो, तब जो रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक का उसको काम करना पड़ेगा, उसको अपनी छवि अच्छी रखनी पड़ेगी। हर जगह गुंडई और बाहुबल से नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इसके पक्ष में हूं मैं। और रही बात पाकिस्तान की प्रोग्रेस की, तो भाई हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, क्योंकि वो प्रोग्रेस करेगा तो थिंकिंग बदलेगी, नीयत बदलेगी। जो वहां की यूथ है वो पढ़ेगी, चीजों को समझेगी, देखेगी, तो वो उसका सोचने का नजरिया बदलेगा। और जब आप नजरिया बदलेगा तो दोस्ती बढ़ेगी। और ये वहां की आवाम पे, वहां की यूथ पे डिपेंड करता है कि वो आने वाला भविष्य भारत के साथ कैसा देखते हैं। अगर वो बतौर दुश्मनी देख रहे हैं तो पिछले 74 साल से दुश्मनी चली आ रही है। और दुश्मनी में क्या हुआ है, किसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ये मुझे लगता है कि वहां के आज के युवाओं को जब सूचना और क्रांति चारों तरफ फैली हुई है तो ज्यादा अच्छे तरह से पता है। भले वो बोले नहीं, चैनल पे आके नहीं बोले, लेकिन वो खुद जानते हैं, वो समझते हैं कि भाई नुकसान पाकिस्तान का इसमें सबसे ज्यादा हुआ है। पाकिस्तान पिछड़ा है इसी वजह से क्योंकि उसने भारत से दुश्मनी की है। तो अगर बदलना है तो आपके युवाओं के हाथ में है, और युवा आगे बढ़े, पढ़े लिखें, बड़े बड़े पदों पर जाएं, इन्वेस्टमेंट लेकर आएं, पाकिस्तान को ग्रो कराएं। हमें कोई एतराज नहीं है बॉस।
लेकिन अगर आप हमारे से दुश्मनी रखोगे, हमारे खिलाफ काम करोगे, तो भाई ये तो वो जमाना नहीं है कि आपने एक थप्पड़ मारा और हम दूसरा गाल भी आगे कर दें। जमाना बदल गया है। आप एक थप्पड़ मारोगे ना तो आपको बदले में 100 थप्पड़ पड़ेंगे, और वो थप्पड़ ऐसे नहीं होंगे कि सामने से गाल पे जाके पड़ेंगे, वो कई तरफ से आएंगे। वो फाइनेंशियली आएंगे, वो एजुकेशनली आएंगे, वो आपके इंटरनल मैटर्स में आएंगे। फिर तो साम दंड भेद सब अपनाया जाएगा ना बॉस। और एक चीज याद रखिएगा, भारत अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता और कभी नहीं छोड़ता। सरदार उधम सिंह। बस इतना ही काफी है। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।